बेटा अमेरिका में बस गया और माँ बाप किराए के घर में। आज से हम भी बे-औलाद हैं और तुम भी अपने आप को अनाथ समझना। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो एक शेयर करके जाना। कि माँ बाप का इकलौता बेटा। पिता एक मध्यम वर्गीय थे जिन्होंने पहले घर खरीदा, उस पर लोन करवाया, उस लोन को चुकाया और फिर अपने बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 30 से 40 लाख का लोन लिया। क्योंकि एक छोटी सी नौकरी थी तो उसको चुका पाना भी बहुत मुश्किल था। बेटे को इंजीनियरिंग करवाई और फिर बेटे को पैकेज भी मिला, नौकरी भी मिल गई। माँ बाप बहुत खुश हुए कि अब लोन आसानी से चुक जाएगा। पर बेटे ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक कोर्स करना है और वह कोर्स अमेरिका में होगा। मुझे उसके लिए करीब 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। पिता ने यह सुनते ही हक्का बक्का सा रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा पहले तो घर का लोन चुका ले, क्योंकि घर भी खुद का होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं थोड़े दिनों बाद रिटायर होने वाला हूँ और यह जो तुम्हारा लोन लिया है वो लोन मुझे ही चुकाना है। क्या पता, मेरा क्या भरोसा कि कब मैं दुनिया से चला जाऊँ और मैं अब यह और लोन नहीं ले सकता। जो नौकरी मिली है उसी में खुश रहना सीखो। पर बेटे ने जिद पकड़ ली कि नहीं पिताजी, मुझे तो वो कोर्स करना है और अमेरिका में वह कोर्स होता है। अमेरिका में बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा अगर मैंने वह कोर्स कर लिया तो। पिताजी ने खूब समझाया पर माँ बाप को ब्लैकमेल करता रहा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और जब बड़ा पैकेज मिल जाएगा तो तुम्हारे को भी लोन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अकेला ही लोन चुका दूंगा। दिनों दिन वो अपनी माँ और पिताजी को ब्लैकमेल करता था कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक दिन माँ का दिल पिघल गया और माँ ने हाँ कर दी कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना तू अपनी बातों से मुकर मत जाना। बेटे ने कहा कि माँ आप कैसी बात कर रहे हो, जो लोन है मुझे ही तो चुकाना है। और पिताजी ने अपना घर गिरवी रखकर अपने कागज़ किसी साहूकार के घर रखकर लोन ले लिया है और उसको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका जाने के बाद वह बहुत खुश था। उसने 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद उसे बड़ा पैकेज भी मिल गया। बड़ा पैकेज मिलने के बाद अपने मम्मी पापा से बोला, आपको अब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही अपना घर छुड़वाएंगे। और वो कुछ दिन बहुत पैसे भेजे उसने, पर धीरे धीरे पैसे कम होते गए। तो माँ बाप ने पूछा, बेटा पैसे कम क्यों भेज रहे हो? तभी बेटे ने कहा कि मम्मी पापा, मैंने यहाँ शादी कर ली है और अब खर्च बढ़ गया है तो मैं इतने ही पैसे भेज पाऊँगा। मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसने शादी करने से एक बार भी नहीं पूछा माँ सही है या गलत। आज हमको यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि ऐसे संस्कार दिए थे बच्चों को, पर वो टेंशन करके चुप रह गए। कुछ दिन बाद उसने फ़ोन करना भी कम कर दिया और पैसे भेजना भी बंद कर दिया। फिर बापू ने उसको फ़ोन किया उसे और कहा, बेटा ऐसे काम कैसे चलेगा, घर गिरवी रखा हुआ है, तू पैसे भेजना कम कर दिया और समझता ही नहीं परेशानियों को। तभी उसने अपने बापू से कहा कि मैंने भी अपने शौक़ हैं, बीबी है और अपना घर ले लिया है, उसका लोन जाता है, इसका लोन जाता है, अब घर का खर्च होता है, मैं बस कितने ही पैसे भेज पाऊँगा। तभी इधर से माँ बोली कि बेटा ये भी तेरा घर ही है, इसका लोन कौन चुकाएगा,
समय ऐसा आ गया कि साहूकार ने उनसे घर खाली करवा लिया और घर से बेघर कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मोटा मोटा सामान तो बेच दिया और थोड़ा सा सामान लेकर किराए के घर में बस गए। पर उनको दिन रात यही खाता रहता कि काश ऐसा बेटा हमारा पास ना होता। और ना ही एक दिन उस व्यक्ति ने थोड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि वह अकाउंट हैंडल करता था, बहुत ज़्यादा तेज था इसमें। तो उसने अपना काम शुरू किया अकाउंट हैंडल करने का। तो धीरे धीरे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बात करी और उनसे उनका अकाउंट हैंडल करना शुरू किया। तो जो पैसे बचत होते वो शेयर मार्केटिंग में लगाते। कुछ दिन तो शेयर मार्केटिंग में पैसा बचा नहीं, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया और उसने शेयर मार्केटिंग में बहुत पैसा बचाया। उधर अकाउंट हैंडल करता और जो बचत के पैसे होते शेयर मार्केटिंग में लगाता। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत पैसे वाला हो गया और 7 साल बाद उसने अपना घर फिर से ले लिया और उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो ऐसे कई घर खरीद सकता था। तभी उसके बेटे का फ़ोन आया। तो उधर से आवाज़ आई, पापा जी कैसे हो? पिताजी ने कहा, मैं ठीक हूँ। फ़ोन क्यों किया? क्या काम पड़ गया? अभी तुझे दिल को सुकून नहीं मिला हमें घर से बेघर करने के बाद भी? पिताजी, अब तो घर वापस मिल गया है। अब तो आप भी सुना है पैसे वाले हो गए हो, तो इसीलिए फ़ोन किया। तो कैसे पता चला कि मेरा दोस्त अमेरिका में ही जॉब लगी है? और वह कह रहा था कि पिताजी ने कहा कि आज के बाद फ़ोन मत करना हमारे पास, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी इस फ़ोन के बाद दोनों पति ने एक दिमाग लगाया। वो किसी एनजीओ के पास गए और जो बड़े बुज़ुर्गों का इलाज कराते थे, जो अनाथ बड़े बुज़ुर्ग थे, जिनके बेटे उनको संभालते नहीं थे, उनको रखते नहीं थे, और उसे उन्होंने अपना जो था वो हमारे जाने के बाद एनजीओ को ही पूरा वो दे दिया। वो हमारे दाह संस्कार का हमारा जो भी खर्चा हो वो आपके थ्रू होगा। हमारे जाने के बाद हमारे कोई नहीं आगे पीछे। और उन्होंने वकील से बात करके अपने डॉक्यूमेंट लगवा दिए कि हमारी कोई औलाद नहीं है और जो हमारी प्रॉपर्टी है जो भी होगी वो हमारे मरने के बाद इस एनजीओ को देंगे। इसका हक होगा। और इसकी एक कॉपी अपने बेटे को भेज दी। जब बेटे ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। वो अमेरिका से इंडिया आया, पर अपने गेट की बेल बजाता रहा, पर माँ बाप ने गेट नहीं खोला। उसने खूब प्रयास किए पर वो माँ बाप नहीं मिले। वो वापस चला गया क्योंकि माँ बाप को बाहर कमरे में देख रहे थे। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के वो गेट नहीं खोला, उसको वापस भेज दिया। उधर पत्नी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह सिर झुकाए बैठी थी। उसने सोचा क्या पता अपने बेटे के प्यार में पिघल गई। तभी पत्नी बोली, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि जिस तरीके से बेटे ने दुख दिए उस तरीके से बेटा है ही नहीं। तो फिर दोनों खुशी खुशी से जीने लगे और उन्होंने अपने दिल से अपने बेटे को बिल्कुल निकाल दिया। तो आजकल के कुछ बेटे, सभी बेटे नहीं होते, बहुत बेटे बहुत अच्छे होते हैं, बाहर जाने के बाद अपने माँ बाप की सुध तक नहीं करते। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।